श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है, पति पत्नी की आपस में बन नहीं रही है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है और नौकरी आपकी नहीं लग रही है, तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए, आज है शनिवार और आज पड़ रही है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। देखिए, अष्टमी तिथि जो होती है वो माता रानी को समर्पित होती है। तो इस दिन अगर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या है, उसके लिए आप आज के दिन ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। आप इस उपाय को किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। देखिए, शनि दोष को दूर करने के लिए आप ये उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है, लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है एक पीपल का पत्ता। देखिए, शनिवार का दिन होता है, इस दिन हम पीपल वृक्ष को छू भी सकते हैं और उसका पत्ता भी हम तोड़ सकते हैं। तो हमें एक पत्ता लेने के बाद जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से हमें आधा लोटा जल उस पीपल वृक्ष की जड़ में हमें समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद में हमें आ जाना है आधा लोटा जल और पीपल का पत्ता लेकर भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास पत्ता है उसे हमें अपने सीधे हाथ में रखना है। चिकना वाला साइड है वो ऊपर की तरफ होगा, डंडी का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। और वह पीपल का पत्ता हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद में हमारे पास जो आधा लोटा जल है, उस आधे लोटे जल को भी हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, हरि और हर वाला उपाय। देखिए, इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो अवश्य पूरी हो जाएंगी। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, यह उपाय हमें सूर्यास्त से पहले पहले ही करना है। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है। देखिए, शनिवार के दिन काले तिल और पीपल वृक्ष का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन हमें करना क्या, हमें लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें हमें घी भर लेना है। देखिए, आटे का दीपक हम बनाएंगे तो उसमें हमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 काले तिल के दाने। देखिए, काले तिल के दाने हमें गिनकर ले लेने हैं। ये दोनों चीज़ें लेकर हमें पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए, यह उपाय हमें सूर्यास्त के बाद में करना है, क्योंकि शनिवार के दिन हम पीपल वृक्ष में अगर दीपक जलाते हैं तो वो हमें सूर्यास्त के बाद जलाना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास जो दीपक है, उस एक दीपक को हमें पीपल वृक्ष के नीचे जड़ में प्रज्वलित कर देना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। और उसके अंदर हमें जो काले तिल हमने लेकर आए हैं वो हमें डाल देने हैं। तो इस प्रकार यह एक दीपक हम प्रज्वलित करेंगे तो इससे हमारी सभी समस्याएं, देखिए शनि दोष से भी मुक्ति मिलेगी और हमारा जो ग्रह कमज़ोर चल रहे हैं उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय के। तीसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। देखिए, शनिवार का दिन है, अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि है वो माता रानी को समर्पित होती है। तो इस दिन हमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल हमें अपने घर से भरकर ले जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके साथ ही हमें लेना है 1 चावल का दाना। देखिए, चावल का दाना है वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल का दाना नहीं लेना है। उसके बाद में हमें लेना है सफ़ेद फूल। देखिए, सफ़ेद फूल है वो हमें केतकी का फूल नहीं लेना है और किसी अन्य पौधे का हमें सफ़ेद फूल ले लेना है। अब ये सब लेने के बाद में हमें लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र नहीं है लेना चाहिए। हमारे पास अगर बेलपत्र नहीं है तो हम भगवान शिव के मंदिर जाएंगे और वहाँ से बेलपत्र उठाकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं।
ये सब सामग्रियां लेकर अब हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए अष्टमी तिथि के दिन अगर हम कुछ भी सफ़ेद चीज़ें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद में हमें करना क्या है, हमें लेना है सबसे पहले एक चावल का दाना, हमें सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए वह चावल का दाना हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें जो सफ़ेद फूल लिया है वो एक सफ़ेद फूल हमें सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए वह सफ़ेद फूल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। सबसे अंत में हमें बेलपत्र लेना है और अपने सीधे हाथ में रखना है और उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए, देखिए चिकना साइड है वो ऊपर की तरफ होगा, डंडे का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए वह एक बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड अब हम नीचे की तरफ करेंगे, डंडे का मुख हमें जलाधारी की तरफ कर देना है। अब इसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। इस प्रकार यह हो गया हमारा तीसरा और अंतिम उपाय। देखिए 3 उपाय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी एक उपाय अच्छा लगे तो उसे आप ज़रूर करें। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।